नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वो है अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पीडली चेंज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम के कारण कंपनीज को ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनके पास में अपडेटेड स्किल्स हो। और इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बन गया है कि वे अपने एम्प्लॉयज़ को नई स्किल सिखाएं, उन्हें डेवलप करें, ताकि वे अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस कंपटीशन के दौर में आगे ले जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अप स्किलिंग क्या होती है। अप स्किलिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसको कैसे अपडेटेड किया जाए। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को नई टेक्नोलॉजी या एडवांस नॉलेज सिखाता है तो उसे हम कहते हैं अप स्किलिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एम्प्लॉय जो बेसिक कंप्यूटर का काम करता है, लेकिन अगर कंपनी उसको अप स्किलिंग करना चाहती है तो वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे नए एडवांस सॉफ्टवेयर आ रहे हैं तो वो उन्हें सिखा सकता है। डिजिटल टूल्स जो है वो कंपनी ट्रेनिंग देकर उनको सिखा सकती है। तो उससे कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉय की स्किल्स जो है वो बढ़ेगी, उसको हम अप स्किलिंग कहेंगे। दूसरा हम बात करते हैं री स्किलिंग क्या होती है। री स्किलिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को बिल्कुल नई स्किल सिखाना ताकि वो कोई नया टास्क जो है वो उसे कर सके। यानी जब किसी जॉब की डिमांड किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ख़त्म हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को नए रोल के लिए ट्रेन करता है, तो उसे हम री स्किलिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं अप स्किलिंग और री स्किलिंग की डिमांड आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन में क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे पहला रीज़न है टेक्नोलॉजिकल चेंज। क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी स्पीडली बढ़ती जा रही है, नए नए तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए नए तरह के टूल्स और टेक्निक्स आ रहे हैं काम को करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो पुरानी स्किल्स हैं, जो आउटडेटेड स्किल्स हो चुकी हैं, उनके बजाय उनको नई स्किल सिखाई जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ऑटोमेशन है। यानी आज के समय में जॉब्स का ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो एम्प्लॉयज़ की जो जॉब है वो रिप्लेस होती जा रही है। बहुत सारी जॉब्स तो ख़त्म हो चुकी हैं इस ऑटोमेशन के कारण, क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो एम्प्लॉय की जगह एआई के थ्रू हो रहे हैं या मशीनों के थ्रू हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी हमें अपने एम्प्लॉयज़ को री स्किलिंग और अप स्किलिंग करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। तीसरा बहुत बड़ा रीज़न जो है वो कंपटीशन है, जो कहीं ना कहीं इस चैलेंज को हर ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन बढ़ने के कारण उसे अपने एम्प्लॉय को स्किल करना ज़रूरी हो रहा है। अगर वो अपने एम्प्लॉय को स्किल्स या अपडेटेड नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं वो इस कंपटीशन के एरा में पीछे रह जाएगा। इसके अलावा अगला रीज़न है एम्प्लॉयज़ ग्रोथ। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉय को ग्रोथ प्रोवाइड करे, और हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो होगा? जब उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो है वो ग्रो होंगे। और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो है वो ट्रेनिंग है। हम ट्रेनिंग के थ्रू अपने एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके अप स्किलिंग और री स्किलिंग के लिए तैयार कर सकता है, ताकि एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो होगा। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अप स्किलिंग और री स्किलिंग का रोल क्या है। यानी कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय के लिए अप स्किलिंग और री स्किलिंग के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो सबसे पहला टूल है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। एचआर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय को नई स्किल सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। वो ट्रेनिंग जो है वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। वो मार्केटिंग या सेल्स की ट्रेनिंग हो सकती है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग हो सकती है, वो एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की स्किल्स को बिल्ड करने की ट्रेनिंग हो सकती है। तो एचआर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू अपने एम्प्लॉय की स्किल्स को री स्किलिंग कर सकता है और अप स्किलिंग कर सकता है। सेकेंड है वर्कशॉप और सेमिनार्स।
एचआर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए कई तरह के वर्कशॉप और सेमिनार्स कर सकता है, जिसमें कई तरह के एक्सपर्ट्स को बुला सकता है जो उनके एम्प्लॉयज़ को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, स्किल्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ उन वर्कशॉप और सेमिनार के थ्रू अपनी स्किल्स को रीबिल्ड करें और अप स्किलिंग के बारे में नॉलेज ले सके। तीसरा टूल है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। एचआर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय को कई तरह के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू भी उनको अप स्किलिंग कर सकता है, रीस्किलिंग कर सकता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई तरह के कोर्सेज होते हैं जो एम्प्लॉय की स्किल्स बिल्ड करने के लिए हो सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, जो एआई टूल सिखाने के लिए हो सकते हैं, जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने के लिए हो सकते हैं। तो जिस भी तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपने एम्प्लॉय की स्किल को रीबिल्ड कर सकता है या अप स्किलिंग कर सकता है। लास्ट ऑप्शन है करियर डेवलपमेंट प्लानिंग। एचआर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए करियर डेवलपमेंट प्लानिंग के थ्रू भी उनकी स्किलिंग को रीस्किल कर सकता है, अप स्किल कर सकता है। वो अपने एम्प्लॉय को जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट उनकी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्स को लेकर है, वो उसी के अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉयज़ के करियर की प्लानिंग करे, ताकि जो एम्प्लॉय है वो उस तरह की स्किल को सीख कर उस ऑर्गेनाइजेशन में आए और अच्छे से परफॉर्म करे। इससे ऑर्गेनाइजेशन को एक स्किल वर्कफोर्स मिल सकती है। इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन को स्किल वर्कफोर्स मिल सकती है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं अप स्किलिंग और री स्किलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों री स्किलिंग और अप स्किलिंग के ऊपर फोकस किया जाए। तो इसके बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी हैं। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट्स होंगे, अगर स्किलिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा तो एम्प्लॉय का करियर ग्रोथ होगा, उसको कई तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि वो स्किल्ड हो जाएगा। दूसरा, जॉब इनसिक्योरिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि उनकी जॉब जो है कहीं एआई के आने से उनकी जॉब ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को अप स्किलिंग करेंगे, रीस्किलिंग करेंगे, तो आपके एम्प्लॉय जो है वो सिक्योर फील करेंगे। तीसरा बेनिफिट होगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़। कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, नए टास्क दे सकते हैं, उनको प्रमोशन दे सकते हैं, नए काम दे सकते हैं, जिससे एम्प्लॉय को कई तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को भी रीस्किलिंग और अप स्किलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्किलिंग के ऊपर एम्प्लॉयज़ के का फोकस किया जाएगा तो डेफिनेटली वो स्किल एम्प्लॉय जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा, इनोवेशन होगा। एम्प्लॉय जो है वो क्रिएटिव होंगे और ज़्यादा इनोवेटिव होंगे, क्योंकि वो नई स्किल सीखकर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए आइडियाज़ को जनरेट करेंगे। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट होगा बेटर परफॉर्मेंस। इस कंपटीशन के दौर में कंपटीशन बढ़ने के कारण एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस लेवल और ज़्यादा डाउन हो रहा है, लेकिन अगर स्किल सिखाई जाएगी तो एम्प्लॉय और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सार रूप में बात करें तो इस डिजिटल एरा में अप स्किलिंग और री स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती जा रही है। अगर कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूस लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी देती है तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, एम्प्लॉयज़ भी सक्सेसफुल बनेंगे, और उसके लिए उन्हें अप स्किलिंग और रिस्किलिंग के ऊपर काम करना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।